बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8वां सबक कतबा की एक्सरसाइज से यानी मश्क से उसका 8वां सवाल। तो अज़ीज़ तलबा ये आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा इस क्वेश्चन में जो 8वां क्वेश्चन है ये एक पैराग्राफ है और ये पैराग्राफ हम रीड करेंगे और फिर इसकी रीडिंग के बाद उसने जो है वो क्वेश्चन दिए जिसके आंसर्स जो हैं वो हमने इस पैराग्राफ को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो देने हैं। तो आइए पहले हम जो है वो पैराग्राफ को जो है वो रीड करते हैं। क्वेश्चन बनाता है तलबा वो दर्ज झैल पैराग्राफ तवज्जो से पढ़ें और आखिर में दिए गए सवालों के जवाब तहरीर करें। अहम इलाकाई और कौमी त्यौहार किसी भी मुल्क और इलाके की सकाफत और रवायात का अहम हिस्सा होते हैं। ये त्यौहार लोगों को आपस में जोड़ने और मोहब्बत, भाईचारे और यकजहती के जज्बात को फ़रोग़ देने का ज़रिया बनते हैं। यकजहती मतलब कि इत्तेहाद के जो जज्बात हैं, इत्तिफाक के जो जज्बात हैं, उनको बढ़ाने, उनको फ़रोग़ देने का सबब जो है ये बनते हैं। पाकिस्तान में ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, यौम आज़ादी, यौम दिफा और यौम तकबीर जैसे त्यौहार कौमी सतह पर भरपूर जोशो खरोश से मनाए जाते हैं। इसके अलावा इलाकाई त्यौहार मुख्तलिफ सूबों में अपनी रिवायती रंगीनियों के साथ मुनाकिद होते हैं। इन त्यौहारों के दौरान में न सिर्फ मजहबी और सकाफती अक़दार को उजागर किया जाता है बल्कि ये समाजी मेलजोल और मोहब्बत के पैगाम को भी फ़रोग़ देते हैं जिससे मुआशरे में मस्बत तब्दीलियाँ आती हैं। अजीज़ तलबा उसने जो है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमने पढ़ा, उसने जो दिया कि दर्ज झैल पैराग्राफ तवज्जो से पढ़ें और आखिर में दिए हुए सवालों के जवाब तहरीर करें। तो पैराग्राफ तो जो है वो हमने पढ़ लिया। अब हम बढ़ते हैं उनके सवालों की तरफ। तो इसमें जो अज़ीज़ तलबा पहला सवाल जो है वो है किसी भी मुल्क या इलाके की सकाफत और रवायात का हिस्सा किसे करार दिया गया है, जिसका अज़ीज़ तलबा आंसर है किसी भी मुल्क और इलाके की सकाफत और रवायात का आम हिस्सा उसके इलाकाई और कौमी त्यौहारों को करार दिया गया है। इनके उसके जो मुल्क की सकाफत और रवायात हैं उसके इलाकाई और कौमी त्यौहारों को जो है वो करार दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है इसी तरह यहाँ पर जो है वो है मजहबी त्यौहार कौन से हैं। तो उसमें अज़ीज़ तलबा दो त्यौहार मजहबी त्यौहार हैं जिनका आंसर जो है वो हमने नीचे जो है वो देख रहे हैं कि ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा मुसलमानों के मजहबी त्यौहार हैं। ईद उल फित्र को और ईद उल अज़हा को मुसलमानों के जो है वो मजहबी त्यौहार जो है वो कहा जाता है। अज़ीज़ तलबा उसके बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है यहाँ पर कौमी और इलाकाई त्यौहारों के दो फ़ायदे लिखें। यानी कौमी और इलाकाई जो त्यौहार हैं उनके दो फ़ायदे कौन कौन से जो है उनके फ़ायदे हो सकते हैं। तो दो लिखने हमने। कौमी और इलाकाई त्यौहार मजहबी और सकाफती अक़दार को उजागर करते हैं। इनसे समाजी मेलजोल और मोहब्बत के पैगाम को फ़रोग़ मिलता है। यानी कि आंसर में है कौमी और इलाकाई त्यौहार जो कौमी सतह पर मनाए जाते हैं पूरे मुल्क में या इलाकों में मनाए जाते हैं। मजहबी त्यौहार जो है वो क्या करते हैं सकाफती अक़दार को उजागर कर हमारी मजहबी और सकाफती अक़दार कदरें जो हैं उनको उजागर करते हैं, नुमायाँ करते हैं। इससे समाजी मुआशरे जो मुआशरती तौर पर जो है एक दूसरे से मेलजोल और मोहब्बत के पैगाम को फ़रोग़ मिलता है। इसके अलावा उसके बाद है हमारा चौथा क्वेश्चन वो है पाकिस्तान के कौमी त्यौहारों के नाम लिखें। चौथे में है पाकिस्तान के कौमी त्यौहारों के नाम लिखें। तो उसमें आंसर में है यौम आज़ादी, यौम दिफा और यौम तकबीर। ये त्यौहार पाकिस्तान के कौमी त्यौहार हैं। यानी इन त्यौहारों को पाकिस्तान के कौमी त्यौहारों में शुमार किया जाता है।
इसी अलावा पांचवा और आखिरी क्वेश्चन जो है इस इबारत का वो है मदरजा बाला इबारत का मौजू उन्वान तजवीज़ कीजिए। जो इबारत हमने पढ़ी है वो कहता है अब इसका मुनासिब जो है मौजू जो है उन्वान जो है वो जो है वो आप तजवीज़ करेंगे तो उसका आंसर उसका अनुमान होगा कि मदरजा ज़ैल इबारत का मौजू उन्वान है। क्या उन्वान है? पाकिस्तान के कौमी और इलाकाई त्यौहार, ये उसका मुनासिब सा जो है वो उन्वान हो जाएगा। इसी अलावा ये था हमारा आज का सबक जो हो गया मुकम्मल। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद और समझ आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।